त्राल में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार सुरिंदर सिंह चन्नी ने आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में त्राल के बटनूर, कारमुल्ला और हैरगाम और पस्तुना इलाकों का दौरा किया और यहां आवाम को उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने अपनी तकरीर में लोगों को बताया कि कांग्रेस त्राल में इत्तेहाद के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए ताकि इलाके की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी मिल सके। वाज़ह रहे, त्राल में 18 सितंबर को असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में वोट डाले जा रहे हैं, जहां 9 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत को आजमा रहे हैं। इंतखाबात को मुनक़िद करने के लिए सरकारी सतह पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पिछले जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए 3-4 दिन से इस एरिया में मैं आया नहीं था, तो आज मेरा जो पहला दौरा था इस एरिया का था और इसमें जो भी लोग यहाँ पे घूम के चले गए, जो मेरे अपोनेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं वो शायद मेरे से पहले यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैंने लोगों से यही कहा कि आप लोगों ने एमएलए पिछले 18 साल बनाए और 18 सालों में आपको क्या मिला है वो उनके पास इनको आया है। और अब आने वाला जो कल है, हम इनको सही वोट इस्तेमाल करने का बोला गया कि आप अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार मुझे दें और मुझे एक मौका दें, मैं इनकी खिदमत करूंगा। क्यों कि गठबंधन जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है वो तामीर तरक्की के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, प्राइस हाइक के लिए है और जो भी मुश्किलात पिछले 19 के बाद हमें देखने को यहाँ मिली, हम उनकी साम लेनी है। जम्मू कश्मीर की असम्बली जो है नई तश्कील देनी है, क्योंकि अब से असम्बली भी 10 साल से भंग है और सेक्रेटरीट के अंदर भी दोबारा से वही चहल पहल जो है वो शुरू होगी जब अपने मंत्री साहिबान बैठेंगे, एमएलए साहिबान जाएंगे और जो ब्यूरोक्रेटिक रूल होगा वो अगले 1 महीने के बाद वो यहाँ पे ख़त्म होगा और यहाँ पे लोगों का राज जो होगा वो होगा। लोग जिनको वोट डाल के भेजेंगे वो उनका राज होगा और उनकी लोगों की जो पहुँच है डायरेक्टली जो ब्रिज बना के वो भेजेंगे अपना एमएलए, वो एमएलए आगे जाके उनके कामों को लेके, उनकी तकलीफों को लेके सरकार और विधानसभा के अंदर लेके जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में जो अभी का डिज़ाइन बना हुआ, जो अभी की सरकार है, जो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम कर रही है, उनका डिज़ाइन ये है कि हम कश्मीर और जम्मू के लोगों के आपस में बंटवारा करें और जो उनके प्लांटेड किए हुए लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े किए जाएँ और उनका जो यहाँ का वोट है उसका बंटवारा हो और उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो वो अपने आप को लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें साबित कर दिया कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो मजबूत है। और चाहे हमारे पार्लियामेंट मेंबर जम्मू में जो माहौल आपको पता है वहाँ पे दूसरे तरह का माहौल था, वहाँ पे हमारे जो एमपी साहिबान थे उनको वोट परसेंटेज जो था वो बिल्कुल मतलब पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन से बहुत ज़्यादा मिला और यहाँ बदकिस्मती से हमने एक सीट हारी उमर साहब की और वो मैं कहूँगा वो हम सबकी बदकिस्मती है, यहाँ के लोगों की बदकिस्मती है। क्यों कि अगर उमर साहब पार्लियामेंट के अंदर होते तो उनकी आवाज़ जो थी वो उस शेख साहब की आवाज़ होती, उस फारूक अब्दुल्ला की आवाज़ होती, जिन्होंने इस मुल्क के लिए लैंड टू टिलर किया, जिन्होंने ज़मीनें जो थी काश्तकारों की ज़मीन है वो जो गरीब गुरबा थे उनमें दी। तो इस चीज़ को हम भूल नहीं पाएंगे और नेहरू खानदान और शेख साहब खानदान का जो आपस में इलाक़ था वो इसीलिए था कि जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की करे। और आज भी मुझे यकीन है कि लोग इनको बहकाने वाले बड़े लोग आते हैं और ये बहकावे में नहीं आएंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अपना नुमाइंदा चुन के भेजेंगे, वो जो बोलने वाला हो, जो रसूख वाला हो और जो इनकी बात जो है जोर खोज से जाके अपने विधानसभा में रखे और सेक्रेटरीट के अंदर जाके अपने मुद्दों को लेके मंत्री साहिबान और चीफ मिनिस्टर साहिबान के पास लेके जाए।